जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ऑयल पेंट्स के बारे में कि जो हमारे ऑयल पेंट्स होते हैं या फिर मैं कह दूं जो पेंट्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है। जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि पेंट्स क्या होता है, एक आइडियल पेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको फंक्शंस ऑफ पेंट के बारे में भी आपको बताया है। तो अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ पेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सारे कॉम्पोजिशन के पहले नाम बताता हूँ, देन फिर वन बाय वन करके सब कॉम्पोजिशन का क्या यूज है, कैसे होता है, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, कॉम्पोजिशन ऑफ पेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला जो कॉम्पोजिशन होता है वो हमारा होता है बॉडी बोल दो या फिर इसको बेस बोला जाता है, ठीक है। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो आप निश्चिंत रहिए। दूसरा जो मेरा कंपोजिशन होता है वो व्हीकल होता है, इसी को हम कैरियर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा फ्रेंड्स पिगमेंट। नेक्स्ट जो होता है उसको सॉल्वेंट बोल देते हैं या फिर इसी को थिनर भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट जो होता है वो होता है ड्रायर। एंड लास्ट में जो होता है वो होता है हमारा एडल्ट्रेंट्स। तो ये हमारे मेजरली 6 क्या होते हैं, कंपोजिशन होते हैं किसी भी पेंट के अंदर। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से होते हैं, मेरे साथ रिपीट करिएगा। एक होता है बेस, दूसरा होता है व्हीकल या फिर कैरियर, तीसरा होता है पिगमेंट, चौथा होता है सॉल्वेंट या फिर थिनर, पांचवा होता है ड्रायर एंड छठा होता है एडल्ट्रेंट्स, ठीक है। ओके, तो ये मेजर चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले कंपोजिशंस ऑफ पेंट, ठीक है। आगे अगर बात करेंगे सबसे पहले हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बेस या फिर बॉडी को, है ना। तो बेस या बॉडी को डिस्कस करते हैं तो ये हमारा फ्रेंड्स किसी भी पेंट के अंदर मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई पूछता है कि बताइए बेस के बारे में बताइए, तो बेस हमारा क्या होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट होता है किसका, पेंट का, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा फ्रेंड्स, इसका जो मेजर काम होता है वो काम होता है क्या, इम्पार्ट बाइंडिंग एंड रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ सिंक्रेज। क्या बोला, ये इम्पार्ट करता है बाइंडिंग नेचर को, साथ में क्या करता है, श्रिंकेज को रिड्यूस करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरे ख्याल से बॉडी के बारे में या फिर बेस के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। और ये कैसा होता है फ्रेंड्स, ये हमारे मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बॉडी या फिर बेस जो है मेटालिक ऑक्साइड होता है। और यहाँ पर 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बॉडी से रिलेटेड या फिर बेस से रिलेटेड। वो क्या, कि ये मेन कंस्टिट्यूएंट होता है किसी भी पेंट का, ये इंपार्ट करता है बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड श्रिंकेज को रिड्यूस करता है। एंड ये कैसा नेचर का होता है, इसका नेचर होता है मेटालिक ऑक्साइड का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स व्हीकल के बारे में कि आखिर में व्हीकल क्या होता है। तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा कि व्हीकल को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडर भी बोलते हैं या फिर कैरियर तो बोलते ही है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसी को क्या कहा जाता है, व्हीकल को ही बाइंडर कहा जाता है। ये फ्रेंड्स क्या होता है, एक प्रकार का ऑयल होता है। ध्यान दीजिएगा कि व्हीकल इज द टाइप ऑफ ऑयल इन विच बेस इज मिक्स्ड टू फॉर्म ए सस्पेंशन। देखो, ये मैंने यहां पर क्या किया, ये ऑयल ले लिया, इस ऑयल के अंदर अगर मैं बेस मिलाता हूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, ये सस्पेंशन मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गया होगा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए व्हीकल क्या होता है, तो व्हीकल हमारा एक प्रकार का ऑयल होता है जिसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, बेस को मिला देते हैं, जिससे कि वहां से एक सस्पेंशन मिलता है। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा इसका क्या पर्पस होता है फ्रेंड्स व्हीकल का, तो ये ड्यूरेबिलिटी एंड टफनेस प्रोवाइड करता है किसको, हमारे पेंट को। ध्यान दीजिएगा, व्हीकल आपसे पूछा जाएगा कि व्हीकल का क्या पर्पस है पेंट्स के अंदर, तो व्हीकल का पर्पस होता है ड्यूरेबिलिटी एंड टफनेस को इम्पार्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट जो जाएगा फ्रेंड्स, इसके एग्जांपल जैसे कि लिंस्ड ऑयल हो गया, टंग ऑयल हो गया, पोपी ऑयल हो गया, नट ऑयल हो गया, एनिमल ऑयल्स हो गया या नेचुरल ड्राइंग ऑयल हो गया। तो ये सारे हमारे क्या है, एग्जाम्पल है किसके, हमारे व्हीकल्स के, आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने यहाँ पर आपको व्हीकल्स के बारे में भी क्लियर किया है। आगे अगर बात करेंगे तो वो है हमारा पिगमेंट्स, कि आखिर में पिगमेंट्स होते क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, पिगमेंट के बारे में आपने सुना होगा, पिगमेंट्स हमारे कलर कोसिंग कंपाउंड्स होते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए कि पिगमेंट इज ए कलर कोसिंग कंपाउंड्स इन द पेंट्स। एंड ये जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं या फिर उसमें मिलते हैं आपको एज पर रिक्वायरमेंट्स। तो आपसे कोई पूछता है कि पिगमेंट क्या होता है पेंट्स के अंदर, तो पिगमेंट्स हमारे कलर कोसिंग कंपाउंड्स होते हैं पेंट्स के अंदर, जो कि एज पर रिक्वायरमेंट उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो पिगमेंट्स होते हैं ये हमारे फाइन पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है।
जो पिगमेंट्स होते हैं क्या फाइन पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, और ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो नेचुरली हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल हो सकते हैं। अब नेचुरल पिगमेंट्स क्या हैं और आर्टिफिशियल पिगमेंट्स क्या है, इनके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखो, नेचुरल पिगमेंट्स की अगर आप बात करेंगे तो जैसे कि ग्रे ग्रेफाइट हो गया, व्हाइट चॉक हो गया, इनको ध्यान में रखना है, आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बट फॉर द टाइम बिंग आप समझ लीजिएगा कि हमारे नेचुरल पिगमेंट्स कैसे रहेंगे या उनके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, ग्रे ग्रेफाइट एंड व्हाइट चॉक। मतलब नेचुरल पिगमेंट जो कि हमको नेचर से मिल रहा है उसको नेचुरल पिगमेंट्स कह देंगे, जैसे कि ग्रे ग्रेफाइट एंड व्हाइट चॉक। आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो जिनको बाय केमिकल प्रोसेस से प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है, बाय केमिकल प्रोसेसिंग से ये हमको मिलते हैं, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि ये अलग अलग कलर्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ब्लैक कलर आपको चाहिए अगर पेंट के अंदर तो आप उसमें ग्रेफाइट मिला दो। अगर आपको ग्रीन कलर चाहिए तो आप क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट मिला दो। रेड चाहिए तो रेड लेड मिला दो, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, ये कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ग्रेफाइट का कलर कैसा होता है, तो आपको बोलना है ब्लैक हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा रहता है, तो आपको बोलना है ग्रीन होता है। रेड लेड का कलर कैसा होता है, तो रेड होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि आखिर में जो पिगमेंट्स हैं उनके क्या क्या पर्पसेस हो सकते हैं। तो पहला जो पर्पस है फ्रेंड्स कि ये हाइड कर देता है इम्परफेक्शंस को। जो भी सरफेस पे इम्परफेक्शंस होते हैं उनको छुपा देता है कौन, हमारा पिगमेंट। नेक्स्ट, ये इंप्रूव करता है इम्परमिएबिलिटी। इम्परमिएबिलिटी मतलब ध्यान दीजिएगा आप, जो परमिएबिलिटी होता है उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो यहां पर उल्टा बोल दिया है इन्होंने कि इंप्रूव करेगा किसको, इम्परमिएबिलिटी को। मतलब कि जो भी सरफेस होगा उसको इम्परमिएबल बना देगा, है ना। इम्परमिएबल मतलब कि मान लो ये कोई मेरा सरफेस था, इस पे मैंने पेंट लगाया तो इम्परमिएबल हो जाएगा। मतलब कि अब यहां से जो भी वाटर इधर आ रहा था, सीपेज हो रहा था या वाटर का, तो इस वाटर की इधर आने को रोकेगा, इम्परमिएबल बना देगा सरफेस को। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। साथ में इसकी जो फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। ओके, नेक्स्ट जो है कि ये पेंट जो है प्रोटेक्ट करता है ना। पेंट को प्रोटेक्ट करता है कौन, पिगमेंट। कैसे, बाय रिफ्लेक्टिंग यूवी रेस। मानो इस सरफेस पे कोई यूवी रेस आई, उस यूवी रेस को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इसका जो इफेक्ट यहाँ पर था पेंट के ऊपर वो खत्म कर देगा, पेंट को खराब नहीं होने देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स कि ये पेंट को क्या करता है, फायर रेसिस्टेंट बना देता है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये कुछ पर्पस है जो कि एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा सॉल्वेंट या फिर थिनर। सॉल्वेंट या फिर थिनर, तो देखो इसका यूज किया जाता है किसके अंदर, पेंट के अंदर, जिससे कि पेंट को क्या किया जा सके, वर्केबल बनाया जा सके। तो ध्यान दीजिएगा, इट इज यूज टू मेक पेंट थिन एंड टू मेक इट वॉकेबल। देखो जब कभी आपने कभी घर पे अगर पेंट पोता होगा तो आप कंटिन्यूसली ब्रश का जब यूज करते हैं, आपका ने अगर ब्रश का ऐसे ऐसे यूज कर रहे हैं तो वो टाइप आता है कि आपका ब्रश मूव नहीं करता है। तो फिर आप क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ केरोसिन डाल देते हैं या फिर कुछ अलग टाइप का टर्पेंटाइन ऑयल डाल देते हैं, जिससे कि वो फिर से थिन हो जाता है और फिर से आपका ब्रश अच्छे से काम करने लगता है ना। तो वही चीज को हम यहाँ पर सॉल्वेंट बोलते हैं या फिर उसी को थिनर कहा जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि थिनर या फिर सॉल्वेंट का यूज किया जाता है पेंट को थिन बनाने के लिए और वर्केबल बनाने के लिए, ठीक है। आगे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो ध्यान दीजिएगा, थिनर का या फिर सॉल्वेंट का यूज हम फिनिशिंग कोट्स के अंदर नहीं करते हैं, है ना। अब अलग अलग कोट्स जो होते हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कितने कोट्स में पेंट को अप्लाई किया जाता है, सारी बातें हम लोग करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग आपको समझना है कि जो हमारे सॉल्वेंट होते हैं या फिर थिनर होते हैं उनका यूज फिनिशिंग कोट्स के अंदर नहीं किया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो थिनर होते हैं इनके पास हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। ओके, एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम हो गया, टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, स्प्रिट हो गया, नेप्था हो गया, बेंजीन हो गया, ये सारे हमारे एग्जाम्पल है किसके, सॉल्वेंट या फिर थिनर के। इनके अंदर से फ्रेंड्स जो मेजरली जो यूज करते हैं हम लोग वो करते हैं टर्पेंटाइन ऑयल, या फिर गांव वगैरह में केरोसिन भी यूज कर लेते हैं, है ना। तो टर्पेंटाइन ऑयल जो मेजर क्या है, हमारा सॉल्वेंट है जिसको आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स कि ये जो हमारा सॉल्वेंट है या फिर थिनर है, इनको जब हम लोग अप्लाई कर देते हैं, मानो इस पे मैंने पोत दिया, इस पे मैं पोतता हूँ तो ये आपस में इवोपरेट होते रहता है खुद से ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है रिलेटेड टू सॉल्वेंट या फिर थिनर। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा ड्रायर।
तो ड्रायर क्या होता है, ये एक हमारे केमिकल होता है जिसको पेंट के अंदर मिलाया जाता है। दैट इज इट इज ए केमिकल एडेड इन पेंट्स एज एन एडमिक्सचर। ध्यान दीजिएगा कि जो ड्रायर होता है ये क्या होता है, केमिकल होता है जिसको पेंट के अंदर मिलाते हैं एज ए एडमिक्सचर। जैसे कि सीमेंट के अंदर एडमिक्सचर से हम लोग मिला रहे थे ना, उसका सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, सिमिलर टाइप से यहाँ पर हम लोग पेंट्स के अंदर भी एडमिक्सचर मिलाते हैं जो कि एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है फॉर ऑक्सीडेशन, जिससे कि हमारा जो पेंट है वो स्ट्रेंथ को जल्दी अटेंड करे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि ड्रायर क्या है। ड्रायर हमारा एक प्रकार का एडमिक्सचर है जो कि एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट फॉर ऑक्सीडेशन सो डेट पेंट कैन अटेन स्ट्रेंथ। ओके, आगे अगर बात करेंगे एग्जांपल इसका, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, मैग्नीस ऑक्साइड हो गया, MnO2, ये फॉर्मूलेज भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेते हैं, है ना। जिंक एंड लेड क्रोमेट हो गया, लेड एसीटेट हो गया, तो ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, ड्रायर के हो गए। फ्रेंड्स अगर ध्यान देना कि आपने अगर ड्रायर को मोर देन 8% मिला दिया है तो इसकी वजह से फ्लेकिंग डिफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब ये पेंट्स के अंदर जो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं उनको भी हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का। ठीक है, जो लास्ट कंपोजिशन है फ्रेंड्स हमारे पेंट का वो है एडल्ट्रेंट्स। तो एडल्ट्रेंट्स में क्या होता है, इसका यूज किया जाता है टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट। जो पेंट का ओवरऑल कॉस्ट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एडल्ट्रेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, साथ में इसका यूज करके हम जो रिड्यूस द वेट एंड टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी, वेट को भी रिड्यूस कर सकते हैं और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडिंग एडल्ट्रेंट्स। अब ये एडल्ट्रेंट्स कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि जब एडल्ट्रेंट्स को हम लोग मिलाते हैं तो एडल्ट्रेंट्स आर एडेड बीइंग दे रिड्यूस द चांस ऑफ क्रैकिंग एंड कीप द पिगमेंट इन सस्पेंशन। ध्यान देना कि एडल्ट्रेंट को मिलाते हैं हम इसलिए क्योंकि ये जो क्रैकिंग के जो चांसेस है उन क्रैकिंग के चांसेस को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। एंड पिगमेंट्स जो है हमारे उसको मेंटेन रखते हैं, डेट इज पिगमेंट को सस्पेंशन में अच्छी तरह से रखेंगे, सेटल नहीं होने देंगे, इसलिए एडल्ट्रेंट्स का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम से आपसे पूछे जाएंगे कि क्या क्या एडल्ट्रेंट्स के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बेरियम सल्फेट हो गया BaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया CaCO3, मैग्नीशियम सिलिकेट हो गया। ये इसका एक फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान में रख लेना है क्योंकि कभी कभी क्या है ना, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं वो मैग्नीशियम सिलिकेट ना देते ये आपको नाम दे देंगे, ऐसे दे देंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द एडल्ट्रेंट्स, ये आपको ऑप्शंस दे देंगे 1 2 3 और बोल देंगे बताइए कौन सा है। तो आपसे पूछा जाएगा ऑल ऑफ दिस 1 2, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। तो ये इस टाइप के हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, कंपोजिशन होते हैं किसके, पेंट के। तो आई होप मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पेंट के कौन कौन से कंपोजिशंस होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि पेंट के अंदर 6 टाइप के कंपोजिशंस होते हैं। एक होता है बेस, दूसरा होता है व्हीकल, तीसरा पिगमेंट, चौथा सॉल्वेंट या थिनर, पांचवा ड्रायर एंड छठा एडल्ट्रेंट्स। 6 के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आई होप मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पेंट के अंदर। तो उसको आप एक्सेस करते हैं आई बटन से या फिर डिस्क्रिप्शन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।